वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के संस्कृत के 9 नंबर पाठ, जिस पाठ का नाम है स्वामी दयानंद, इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को जानेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में क्या बताया गया है? तो इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है और फिर समाज में वह कैसे दूषित प्रथाओं का अंत किया उसके बारे में इसमें बताया गया है। समाज के प्रति उनका जो महान प्रयास है, उस प्रयास को इस पाठ में रेखांकित किया गया है। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायास महान उदारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उदारक स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे। इसका अर्थ आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। आगे है, भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। इसमें बताया गया है भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। हिंदी हमने लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीयता का बोध कराया, अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करने का बोध कराया। उसके बाद समाज में जो दूषित प्रथाएं थी, जिसमें जो है विधवाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके बाद जो महिलाएं थी उस महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके बाद और औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके बाद छुआछूत, उसके बाद विधवाओं को जीने का अधिकार नहीं था। तो इन सब प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनके योगदान को स्पष्ट किया हुआ है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ है, मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयम समाजम अदूषयन जातिवाद कृतम वैमनस्य अपृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्री नाम शिक्षा विधवा नाम गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मान्तरम स्वीकृतवंत। एतादृशे विषम काले ऊनविंशतके किंचन धर्मोद्धारक सत्यान्वेषिण समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे। इसका हिंदी हम लिख दिए हैं कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जैसे जातिवाद से किया गया विषमता, जातिवाद से लोगों के अंदर जो है दूरियां बढ़ गई थी, पक्षपात किया जा रहा था, छुआछूत था, धर्म कार्यों में आडंबर का मतलब दिखावा, लोग धर्म कार्यों में दिखावा करते थे। उसके बाद स्त्रियों की अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, विधवाओं को इस समाज में जीने नहीं दिया जाता था, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर, वह अपने आप को बेइज्जत फील करके, अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार लिया। इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, जिनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती एक हैं। उसके बाद है, प्रादुर्भवन तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पास्य शिखर स्थानीय। उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है, यानी समाजों के सुधारों में
इन सभी कार्यों को दूर करने में जो भी छुआछूत था, धर्म कार्यों में दिखावा था, उसके बाद विधवाओं को जीने नहीं दिया जाता था, उसके बाद स्त्री शिक्षा था, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो इन सब के सुधार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। अब स्वामी जी के परिचय को जानते हैं। स्वामीनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षीय भूत बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतं संस्कृत शिक्षया एवाध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जाता कर्मकाण्डी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीमासीत्। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। कर्मकांडी परिवार का मतलब क्या होता है? तो कर्मकांडी परिवार का मतलब होता है जो कोई पूजा अर्चना को ज़्यादा मानता है, जो कोई पूजा पाठ ज़्यादा करता है, प्रत्येक कार्य मुहूर्त के साथ करता है, उसी को कर्म कांड कहा जाता है। जैसे शादी में बहुत सारे कर्म कांड किए जाते हैं, जिसमें जो है यहाँ पे उसको नेग भी कहा जाता है, कर्म कांड को नेग भी कह सकते हैं। तो उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। कर्मकांडी परिवार में व्यवस्था थी कि कोई भी बच्चा होगा तो वह संस्कृत शिक्षा ग्रहण करेगा, इसलिए इन्होंने भी परंपरा के अनुसार संस्कृत शिक्षा को ग्रहण किया। शिव के उपासक परिवार में, शिव की पूजा अर्चना करने वाले परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। जो मूल शंकर के लिए था वह प्रेरक सिद्ध हुआ। कैसे प्रेरक सिद्ध हुआ? तो आइए जानते हैं इसको। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रह मारुह्य मूषका विग्रह पीतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति मूल शंकरो अचिंत्यत यत् विग्रहो अयम किंचित कर वस्तुतः देव प्रतिमायां नास्ति। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहं गता तथा एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजां प्रति अनास्था जाता। वर्ष द्वय अभ्यंतरे एव तस्य। उसके बाद क्या हुआ? तो इसमें लिखा गया रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया। सबसे पहले जो है महाशिवरात्रि के रात क्या होता है कि रात्रि जागरण होता है और उस समय शिव का पूजा किया जाता है। तो उस रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती सोचे कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, इसके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जो भी पदार्थ चढ़ाया जा रहा है, उसको तो चूहा आकर खा रहा है। वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। वह यह मान लिए कि देवता जो होते हैं वह प्रतिमा में, स्टेच्यू में, मूर्ति में नहीं होते हैं, बल्कि देवता जो होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता है। और देवता को मानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन उनके आकार को उन्होंने नहीं माना। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती घर चले गए। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो जाता है। प्रियाया स्व सुनिर्धनम जातम, यानी उनका निधन हो जाता है। तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत गृहम परित्यज्य विभिन्नाम विदुषाम सताम साधुनांच संगतौ रममानो असो मथुरायां बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुष समीपम गत तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे च स्वजीवनं सावर्पितवान्। यत् तत्र
धर्माडंबराणां खंडनपि च चकार अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया। घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वो मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए। उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में, यहाँ पे वैदिक होगा, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जहाँ तहाँ धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त की। क्या हुआ कि मूर्ति पूजा से उनका आस्था खत्म हो गया। आस्था खत्म होने के 2 वर्ष बाद उनका क्या हो गया, एक बहन का उनका देहांत हो गया। उनके प्रिय बहन का देहांत हो गया, निधन हो गया। उसके बाद से इनमें वैराग्य आ गया। यह साधु रूप धारण कर लिए और घर त्याग कर वह बड़े बड़े विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के संगत में रहने लगे। उसके बाद उसी बीच मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए और बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और इनके पास वेदों का बहुत ज़्यादा ज्ञान भंडार हो गया, जिसके चलते बड़े बड़े पंडित लोगों ने इनसे पराजित होकर इनकी बात को मानना पड़ा। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अप्रियता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धारकै सकृत स्व सिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथं राष्ट्रभाषायां विरचस्य स्वानुयायिनां स महान्तमुपकारं चकार किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनाम। इसका मतलब होगा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया। जो वैदिक धर्म होता है, जो आर्य समाज है, आर्य समाज में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो आर्य समाज में सबसे बड़ा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है और इसका हिंदी लैंग्वेज भी है, सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी भाषा भी है। तो उसने किस किस चीज़ों का निवारण किया, तो स्त्री शिक्षा का निवारण किया, विधवा विवाह का निवारण किया, मूर्ति पूजा का निवारण किया, छुआछूत और बाल विवाह, बचपन में शादी कर दिया जाता है, इन सभी चीज़ों का उन्होंने निवारण किया। जो समाज में यह दोष था, इस दोष का उन्होंने निवारण किया। नेक्स्ट है ध्यानामाकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान् प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिं सावदर्शयत् स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। जो वेद थे उस वेद का भाषा वह संस्कृत में भी लिखा और उसका अनुवाद, वेद चूंकि संस्कृत में होता ही है तो उसको वेदों का उसने अनुवाद किया, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी किया। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किया। उनका उद्देश्य क्या था? स्त्री शिक्षा, मूर्ति पूजा खंडन, उसके बाद बाल विवाह। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है वैदिक शिक्षा। लोगों के अंदर वैदिक शिक्षा आए और इस धर्म में वैदिक शिक्षा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरं वर्तन्ते सर्वत्र समाज दूषणानि
शिक्षामलानि च शोधयन्ति शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायी वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा अस्मरणीयमस्ति। वर्तमान समाज में आर्य समाज की शाखा पर शाखा देश और विदेशों के प्रायः सभी नगरों में विद्यमान है। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी इन्हीं के अनुयायियों ने खोले हुए हैं, जो प्रत्येक शहर में स्थित है, जिसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद इनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है, यानी हमेशा याद करने लायक है। तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि उनका वह समाज के उद्धार के लिए, वह समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के लिए उनका महान प्रयास है और उनके प्रयास को भूला नहीं जा सकता है। और उनसे बहुत बड़े बड़े पंडित भी हार गए और उनकी बात को मान लिए, और आज आर्य समाज की शाखा देशों में भी है और विदेशों के लगभग प्रत्येक नगर में है, और सभी जगह समाज के अंदर जो गंदगी है उस गंदगी को दूर कर शिक्षा दे रही है। और प्रत्येक शहर में इनके अनुयायियों के द्वारा डीएवी कॉलेज का भी स्थापना किया गया है। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान बहुत बड़ा है। आशा करता हूँ यह कहानी आप सब किसी को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।